उबैद बिन कैस नामी शख्स सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि इसकी बीवी ज़ारोकदार रो रही है। उबैद ने अपनी बीवी से रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि मैं एक बाहया और बाकिरदार औरत हूँ, मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि मुझे मेरे शोहर के अलावा कोई और देखे। शोहर ने मजीद इसके सामने जो तफसील जानना चाही तो बीवी कहने लगी, हमारे घर दरख्त है, इसके पत्ते तोड़ने के लिए एक शख्स रोज दरख्त पर चढ़ता है जिसकी नजर हमारे सहन में पड़ती है जहाँ मैं कामकाज में मसरूफ होती हूँ, और दूसरा ये कि हमारे घर की जो खिड़की है वो खराब हो चुकी है जिससे गली से गुजरने वाले हर आदमी की नजर हमारे घर में पड़ती है, वो खिड़की भी बंद करवा दो। उबैद बिन कैस बहुत खुश हुआ कि मेरी बीवी बहुत वफादार और बाहया है, मेरी इज्जत की मुहाफिज है। शोहर ने वो दरख्त काट दिया और वो खिड़की भी बंद कर दी जिसकी बीवी ने शिकायत की थी कि इस खिड़की से मुझ पर राहगीरों की नजर पड़ती है और मैं बेपर्दगी महसूस करती हूँ। लेकिन चंद दिन के बाद एक ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया कि जिसने इस शख्स को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वह अपना सामान लेकर किसी दूसरे शहर चला गया। एक दिन उबैद बिन कैस मजदूरी करने के बजाय जल्दी घर वापस लौट आया और क्या देखता है इसकी बाहया बीवी किसी गैर मर्द के साथ लेटी हुई है और दोनों जना की हालत में बिस्तर पर हैं। ये देखकर उबैद समझ गया कि इसकी बीवी ने दरख्त और खिड़की इसलिए बंद करवाई थी कि कोई इस औरत को बुराई करते हुए देख न ले, और मेरी बीवी ने मुझसे ये सब कुछ इसलिए करवाया कि मुझे इसकी वफा का यकीन रहे। खैर वह बहुत अफसरदा हुआ और अपना कुछ जरूरत का सामान इकट्ठा किया जो सिर्फ 2 चीजों पर मुश्तमिल था और अपना घर छोड़ दिया। उबैद पैदल चलता चलता किसी दूसरे इलाके में पहुंच गया और रास्ते में ये सोचता जा रहा था कि मेरी बीवी जो मुझसे अपनी पारसाई, सच्चाई और वफादारी का दावा करती थी उसने मेरे साथ क्या किया। ऐसे ही चलते चलते जब वो किसी दूसरे इलाके में पहुंचा तो वहाँ काफी लोग जमा थे। वहाँ सिपाही हर किसी की तलाशी ले रहे थे। जब तलाशी हो रही थी तो वो शख्स काफी हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तलाशी से फारुग होने के बाद उसने लोगों से मालूम किया कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरह लोगों की तलाशी ली जा रही है। लोगों ने बताया कि यहाँ का हुक्मरान यानी जो बादशाह है इसका बड़ी तादाद में खजाना चोरी हो गया है और अब इस खजाने की तलाश की जा रही है। उसने ये बात सुनी और कहा, अच्छा ये मामला है, और फिर वो शख्स अपना सर नीचे करके चलने लगा। अचानक उसने देखा एक शख्स इंतहाई लंबा जब्बा पहने बड़े मुहतात अंदाज से जा रहा था। जब उसने करीब जाकर उसके पाँव की तरफ देखा तो वो शख्स अपने पाँव की अंगुलियों पर चल रहा था, यानी अपनी एड़ियां उठाकर चल रहा था। जब उसने लोगों से इस शख्स के बारे में पूछा तो लोगों ने जवाब दिया कि ये यहाँ का बहुत नेक इंसान है और हर शख्स इससे सलाम ले रहा था और ये अपनी अंगुलियों पर इसलिए चल रहा है कि इसका मानना है कि कहीं खुदा की तहलीक करता महलूक मेरे पाँव तले आकर मर ना जाए, क्योंकि कोई चींटी कोई कीड़ा इसके पाँव तले आकर मसला ना जाए। यहाँ के बादशाह, यहाँ के वजीर, यहाँ के ताजर, यहाँ के आम लोग, हर किस्म के लोग इस शख्स से दीनी मशवरे लेने के लिए और इल्म की बात जानने के लिए जाते हैं, इसलिए इस शख्स की इतनी ज्यादा इज्जत और एहतराम है। लोगों के मुताबिक ये बहुत इल्म वाला इंसान है। ये बात सुनते ही इस शख्स ने कसम खाकर कहा कि मुझे बादशाह के पास ले चलो, मुझे पता चल गया है कि बादशाह के खजाने का चोर कौन है। भाई उबैद बिन कैस को बादशाह के दरबार में ले गए। वो शख्स जिसको अपनी बीवी से धोखा मिला था उसे सवाल किया गया कि बता वो शख्स कौन है जिसने बादशाह सलामत का खजाना चोरी करने की हिम्मत की। इस पर उबैद बिन कैस ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत वो शख्स जो अपने पाँव की उंगलियों पर चलता है, उसने आपका खजाना चोरी किया है। ये बात सुनकर बादशाह की हैरत की इंतहा न रही और उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, वो तो बड़ा नेक और पारसा इंसान है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि उसने ही खजाना चोरी किया है। उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत चोर वही है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि जब नेकी और दिन के कामों में मुबालगा आराई आना शुरू हो जाए और सारे अमल में दिखावा नजर आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई दाल में कुछ काला जरूर है। इस दिखावे की वजह से सब चीजें सही नजर आ रही होती हैं, मगर असल में इनके अंदर कुछ मामला गड़बड़ जरूर होते हैं। और वो शख्स जो अपनी नेकी और अपनी पाकदामनी का मुजाहिरा कर रहा है, ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत नेक और पारसा और दीन वाला इंसान हूँ और रयाकारी करता है, तो हकीकत में वो अंदर से खोखला होता है, क्योंकि दर हकीकत अल्लाह वाले अपनी नेकी का मुजाहिरा नहीं करते, वो तो अपनी नेकी को छुपाते हैं। बादशाह सलामत ने इस बंदे के दलाइल सुनकर फौरी तौर पर हुक्म जारी किया कि फौरी तौर पर इस शख्स को पकड़ कर लाया जाए और इसकी तलाशी ली जाए। जब बादशाह के हुक्म की तामील की गई और इस नेक आदमी को पकड़ कर लाया गया तो वाकई वह बादशाह के खजाने का चोर निकला। दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जो शख्स दीनी मामलात में दिखावा और रियाकारी करता है कि वो बहुत नेक इंसान है और वो लेन देन के मामले में इंतहाई बुरे तरीके से पेश आता है, तो वो शख्स कभी भी नेक नहीं हो सकता। अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं जो किसी
किसी से भलाई भी करें तो इसका दिखावा नहीं करते।